हेलो बच्चों, आज हम लोग एसएससी सीजीएल में एलसीएम एंड एचसीएफ पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। उन प्रश्नों को आज बनाने का प्रयास करेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ जो होता है वो होता क्या है? देखिए, एलसीएम का मतलब होता है कि लिस्ट होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मान लिया जाए कि अपने पास कोई डिजिट है, जैसे 7, 10, 20 और 14, तो इसका एलसीएम पूछा जाए कि एलसीएम क्या होगा, तो इसमें हमको इसका लिस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। ये निकालने का दो तरीका है। एक तो हो गया कि फैक्टराइज कर देंगे, जैसे 7 × 1, 5 × 2, 5 × 4 और 7 × 2। अब इसमें जो जो कॉमन है वो लिख लेंगे, जैसे कि 7 × 1 × 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2। ठीक है, 7 × 1 × 5 × 2, ये कितना हो गया आपको? 70। इट मीन्स कि इसका एलसीएम आपका हो गया कितना? 70। और एचसीएफ जो इसमें कॉमन नहीं बचता है, ठीक है, उसको हम लोग एचसीएफ कहेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें देखिए कौन सा ऐसा डिजिट है जो इसमें कॉमन नहीं बच रहा है, तो इसमें इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। जैसे देखिए हम लोग दूसरे उदाहरण से देखते हैं, दूसरे तरीके से बनाते हैं। जैसे 7 को भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं 14 को, तो 2 टाइम में यह 14 हो गया। अब पुनः 7 से भाग देते हैं 20 को, तो ये कितने बार में? 2 टाइम में 14 हुआ। अब ये बचा कितना? 6। अब इस 6 को 7 से भाग देते हैं 1 टाइम में, ये कितना हुआ? 1। अब इस 1 को भाग देते हैं 6 से 6 टाइम में। ठीक है, इस तरह से फिर अब 1 को हम लोग भाग देते हैं 1 से 10 को 10 टाइम में, तो ये हो गया आपका मतलब 1। एचसीएफ क्या आया आपका? 0, 1। तो अब हम लोग देखिए थोड़ा सा देखते हैं कि थोड़ा थ्योरेटिकल हम लोग देख लेते हैं कॉन्सेप्ट, ताकि हमें बनाने में जो है कि स्टेटमेंट में कभी प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग देखा जाए, डिलीट करना पड़ता है। चलिए हम लोग देखते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक वह न्यूनतम संख्या होता है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है? पूर्णतः विभाजित हो जाती है। देखिए हम लोग लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। 2 या 2 से अधिक
संख्याओं का लघुत्तम समावर्तय वह न्यूनतम संख्या है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाता है। देखिए इसे हम लोग एलसीएम कहते हैं। जैसे 2 या 2 से अधिक तो हम लोग मान के चलते हैं, जैसे देखिए हम लोग कुछ संख्या मान के चलते हैं 2, 3, 5, ठीक है। तो इन 2, 3, 5 का लघुत्तम समावर्तक वो होगा जो वह न्यूनतम संख्या होगा। क्या होगा? वो आपका न्यूनतम संख्या होगा। क्या होगा? न्यूनतम संख्या होगा जो पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। तो 2, 3 और 5 का न्यूनतम संख्या क्या हम लोग लेके आएंगे, बताया जाए तो ये हो जाएगा 5 × 15 × 30, मतलब कि 30। 30 एक ऐसा संख्या है, 30 एक ऐसा संख्या है जो 2 से, 3 से और 5 से डिवाइड हो जाएगा। 30 को हम लोग 2 से भी काटेंगे, 3 से भी भाग देंगे और 5 से भी भाग देंगे। हर स्थिति में रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें एक प्रश्न आपको बनता है कि जैसे देखिए हम लोग पूछते हैं, प्रश्न बनता है कि 2, 3 और 5, बड़ा मतलब इजी प्रश्न है। 2, 3 और 5 से वह कौन सी न्यूनतम संख्या बनेगी या होगी, वह कौन सी न्यूनतम संख्या होगी जिसे भाग देने पर 2, 3, 5 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। या रिमाइंडर 3 बचेगा। 2 से भी भाग देंगे तो रिमाइंडर तो 3 का भी बच नहीं सकता। जब भी रिमाइंडर बचेगा भाग देने वाले संख्या से कम होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ तो ये आप आ जाइए कि रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 1 बचने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमको वैसी न्यूनतम मतलब लिस्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा जो 2 से, 3 से और 5 से कटे। और 2 और 3 और 5 से कटने वाला का लिस्ट वैल्यू क्या है? 30 है। और रिमाइंडर हमारा कितना बचना चाहिए था? 1 बचना चाहिए था। तो छोटी सी छोटी संख्या मतलब क्या हो गया? 31। अब हम लोग देखते हैं इसी को दूसरे रूप में हम लोग देखा जाए प्रश्न को, तो थोड़ा देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि 12, 15 और 20 से भाग देने पर रिमाइंडर हमको क्या बचना चाहिए? 5 बचना चाहिए। तो बताया जाए क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा। और रिमाइंडर कितना बचना चाहिए था? 5 बचना चाहिए था। तो ये हो जाएगा 65। अब देखिए इसमें दूसरा तरह का प्रश्न ये बनेगा कि 3, जैसे देखिए 3 अंकों की, क्या 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 2, 3, 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 बचे, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न, तो देखिए इसमें क्या क्या है, देखिए इसमें आपको क्या क्या है, इसमें देखिए आपको क्या है कि पहली बात कि 3 अंकों की बड़ी संख्या,
ठीक है, 3 अंकों की बड़ी संख्या है, ठीक है, जिसे हम लोग भाग दे रहे हैं कितना से, 2 से, 3 से, 5 से, रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। तो देखिए कैसे होगा। 3 अंकों की बड़ी संख्या पहले लिख लेते हैं हम लोग, क्या होती है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, ठीक है, और भाग देना है किससे, 2, 3 और 5 से। तो 2 और 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 2, 3 और 5 का एलसीएम आपका हो गया 30, ठीक है। अब इससे भाग दे दीजिए 999 को, थ्री टाइम्स में, फिर 3 टाइम्स में, 9 रिमाइंडर बच गया। इट मीन्स कि 990 को 2, 3 और 5 से जब भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। 999 को जब 2, 3 और 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। लेकिन प्रश्न में हमको क्या है कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। तो हम लोग को रिमाइंडर 1 बचने के लिए 991 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसे 2, 3, 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 बचेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं HCF। देखिए अभी हम लोग प्रश्न बनाएंगे, ये हम लोग बस एक एग्जाम्पल के तौर पर देखे हैं। अभी हम लोग एक्सरसाइज जब करेंगे तो उसमें सारे प्रश्न को क्लियर करेंगे। ओके बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा गूगल प्ले स्टोर पर एक ऐप है कैरियर बुक करके, आप लोग उसमें सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अभी सब्सक्रिप्शन आप लोग लेते हैं तो आप लोगों को ऑफर भी दिया जा रहा है। सो आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और रेगुलर क्लासेस अटेंड कीजिए ताकि आपको जो है कि नॉलेज इम्प्रूव हो और मैथ्स जो है कि फास्ट बने। और भी विषय के लिए आपको टीचर, अच्छे टीचर को वहाँ रखे जाएंगे, प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार ऐप देखिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए। फ़िलहाल तो ये आपके लिए डेमो क्लास ही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन, आगे का थ्योरेटिकल देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है कि 2 या 2 से, समझिएगा 2 या 2 से अधिक संख्या का महत्तम समापवर्तय वह अधिकतम संख्या होती है जो संख्याओं से पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, वो संख्याओं को क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखे थे 2, 3 और 5, और एक एग्जाम्पल देखे थे 7, 10 और 20। देखिए अब इन सभी एग्जाम्पल में आपको देखिए 2, 3, 5 का तो एलसीएम हम लोग निकाल सकते हैं क्या, 30, क्योंकि एलसीएम 30 है। और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपको, एलसीएम इसका हो जाएगा एलसीएम कितना, 7140। ठीक है, क्लियर, 140 होगा ना, चेक कर लो एक बार चेक कर लिया जाए। 7, 10 और 20 का एक बार में, 7, 2, 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 40 और 7 चौके 28,
200 नहीं, अभी 2 से और लगेगा ना, 7 1 और 2, 7 दूनी 14, 14 5 70 दूनी, ठीक है 140 आपका हो गया। अब हम लोग आते हैं HCF पर। HCF क्या होता है कि वो संख्या होती है, वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, ठीक है ना, जो सभी संख्याओं को भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब 2 3 और 5 को कौन सी ऐसी संख्या से भाग दे कि ये कट के रिमाइंडर 0 बचे, तो वो संख्या है 1। इसी तरह से यहाँ पर कौन सी वैसी संख्या है जो 7 10 20 को भाग देने पर रिमाइंडर 0 बचे, वो भी संख्या है 1। लेकिन अब एक मैं दूसरा उदाहरण देखता हूँ, 6 5 12 और 10। अब इसमें एलसीएम क्या होगा और इसमें HCF क्या होगा? तो देखिए इसमें एलसीएम वैसे निकाल लेंगे अभी जैसे हम लोग बनाया था, ठीक है। दूसरा तरीका है कि HCF, अब इसमें कौन सा लिस्ट संख्या है जिससे 6 भी कट जाए, 5 भी कट जाए, 12 भी कट जाए और 10 भी कट जाए, तो वो लिस्ट संख्या है 1। क्योंकि 6 2 से भाग देते हैं तो ये कटेगा 6, लेकिन 5 कटेगा नहीं कटेगा, रिमाइंडर बच जाएगा। ये कट जाएगा लेकिन ये भी कट जाएगा, लेकिन 5 में रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो मेरे समझ से आप लोग HCF और LCM समझ चुके होंगे, डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं पूर्णांकों का लघुत्तम समावर्तक। देखिए पूर्णांक का मतलब हो गया कि कोई भी इंटीजर नंबर जो है, पूर्णांक का एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए पूर्णांक का एलसीएम निकालेंगे, इसके बाद हम लोग फिर जो है कि दशमलव पद्धति में, मतलब डेसिमल में हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। किस चीज़ में? दशमलव पद्धति में दशमलव का एलसीएम कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे। इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है जो आता है। तो देखिए पूर्णांकों का एलसीएम हम लोग और HCF कैसे निकालते हैं। तो जैसे देखिए अभी हमें दे दिया जाता है कि 36 48 60 और 80, इसका एलसीएम निकालिए। तो सबसे छोटी संख्या से पहले इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे 2 से किए 18 24 30 40, फिर 2 से किए 9 12 15 20, फिर किए 2 से 9 6 15 10, फिर 2 से कितना, 9 3 15 5, फिर 3 से 3 1 5 5, फिर 5 से 3 1 1 1, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एलसीएम बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3, ठीक है। इट मीन्स इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 इज इक्वल टू कितना, 16 गुना 9 गुना 5 इक्वल टू 720, ठीक है। ये एलसीएम निकालने का फंडा है। अब हम लोग देखेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है कि हम लोग जैसे कि जानते हैं कि जैसे देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की कोई संख्या है और इसका बोला जा रहा है कि एचसीएफ निकालिए। क्या निकालिए? एचसीएफ निकालिए।
मतलब वैसा लिस्ट, वैसा बड़ा से बड़ा हम लोग वैल्यू निकालेंगे जो 344 को 1032 को 1806 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचे, 0 बचे। तो वैसी हम संख्या पहले ढूंढेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। 5 टाइम में लगाते हैं हम लोग, तो मेरा हो गया 1720, तो रिमाइंडर बचा 86। अब देखिए जिससे भाग दिए उसी को फिर रिमाइंडर से भाग देते हैं, याद रखिएगा। फिर 4 टाइम में 344, ये हो गया, कट गया। अब मेरा जो ये 86 बचा, ये जो 86 बचा, इस 86 से हम अब दूसरे नंबर को भाग देंगे। तो 86 से हम लोग भाग देते हैं, तो ये कितने बार में, एक बार में लगाए तो 86, ये बच गया आपको 17, 2 यहाँ आ गया। अब कितने बार में, 2 बार में, तो कितना हो गया 172। इट मीन्स कि 86 वह बड़ी संख्या है जिससे 344, 1032 एंड 1806 तीनों कट जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो इसलिए 86 क्या हो जाएगा, HCF। ठीक है। अब देखिए दशमलव, दशमलव मतलब कि डेसिमल में अगर कोई रहे अगर संख्या, तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए दशमलव को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है कि दशमलव को पूर्णांक में बदल देते हैं। किस चीज़ में बदल देते हैं, जैसे अगर आपको पूछ दे प्रश्न में कि 3.6, 0.72 और 2.4 का एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। ठीक है, फिर पूछ दे तो आप लोग कैसे निकालिएगा। तो देखिए पहले तो हम लोग लिखेंगे 3.2 को हम लोग बदल देंगे, ये सारे को हम लोग किसी में बदल देंगे, सारे को हम लोग पूर्णांक में बदलेंगे। तो इसको लिख सकते 360, इसे लिख सकते 72 और इसको क्या 240। ठीक है, लिख सकते हैं पूर्णांक में। अब हम लोग जो है कि पूर्णांक में निकाल के ले आए, इसका एलसीएम 720। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखिए क्या किए थे, 100 से गुना किए थे ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 100 आता है। तो यहाँ 100 से गुना किए, यहाँ 100 से भी गुना किए थे, तब ना ये 360 आया था, यहाँ 72 आया था। तो जब 100 से हम गुना किए थे, तो अब जो हमारा एलसीएम आएगा, जो एलसीएम आएगा उसको क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। तो हमारा क्या बच जाएगा 7.2। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ क्या 3.6, 0.72 और 2.4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं दशमलव संख्याओं का महत्तम समावर्तक निकालना। ठीक इसी तरह से है दशमलव संख्याओं का महत्तम समावर्तक निकालना। जैसे 3.6 है, 0.48 है का एचसीएफ पूछ रहा है, तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले डेसिमल को हम लोग क्या चीज करेंगे, पूर्णांक में बदलेंगे। तो लिख सकते हैं 360 और इसको लिख सकते हैं 48। क्यों लिखे, क्योंकि 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो याद रखिएगा 100 से मल्टीप्लाई किए हैं, इसलिए जब एचसीएफ हम लोग निकाल लेंगे ये दोनों का, तो फिर हम लोग 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं 48 360 डिवाइडेड बाई, तो 7 टाइम में हो गया 336, ये बचा 24। अब फिर हम बताए थे ना कि 48 को भाग देंगे, तो ये 2 बार में हो गया 48, कट गया 0 आ गया, तो 24 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.24।
4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ भिन्न मतलब कि हो गया अंश और हर के रूप में अगर दिया रहता है तो अब देखिए अभी हम लोग पूर्णांक में पढ़े थे, ठीक है, डेसिमल में पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे भिन्न में। भिन्न मतलब अंश और हर, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में अगर रहता है तो कैसे हम लोग बनाते हैं, तो देखिए जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि 2/3, 5/6, 7/12 और 1/3 का एलसीएम क्या होगा। और देखिए इसका एचसीएफ भी पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल एलसीएम पूछा जाएगा, एचसीएफ भी पूछा जाएगा। तो ऐसे प्रश्न में क्या होता है कि जब एलसीएम पूछा जाता है, जब एलसीएम पूछा जाता है तो हम लोग जो है क्या करते हैं कि सारे का हम लोग लघुत्तम समावर्तक निकाल देते हैं, अंश का क्या निकाल देते हैं, अंशों का एलसीएम निकाल देते हैं। और क्या करते हैं, हर का क्या निकालते हैं, HCF निकाल देते हैं, और जो आता है वो एलसीएम होता है। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 2, 5, 7 और 1 का एलसीएम निकाल देंगे। और हर क्या है, हर है आपका 6, 12 और 3 का HCF निकाल देंगे। 6, 12, 3 का HCF हो जाएगा 3, और इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 7, 5, 35 दूनी 70, मतलब ये हो गया एलसीएम। ठीक है, अब हमें HCF निकालना रहे, अगर यही अगर मुझे HCF निकालना रहा भिन्न का, जैसे 4/5, 8/12, 8/15 और 2/25 का आप बोल दिया कि HCF निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, तो जब HCF बोलेगा तो अंशों का HCF कर देंगे और हर का क्या कर देंगे, हाँ, हर का हम लोग कर देंगे एलसीएम। तो देखिए हम लोग अंश का एचसीएफ मतलब 4, 8 और 2 का एचसीएफ निकाल देंगे, और 5, 15 और 25 का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 हो जाएगा एचसीएफ, और एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। कितना होगा, 60 होगा, 75 होगा, क्योंकि 25 है। ठीक है ना, यहाँ 20 नहीं है, सॉरी 25 है। ठीक है, अब आइए कुछ देखिए, मतलब कुछ बेसिक होता है जिस पर कुछ मतलब इसे बोला जाए शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग बोल सकते हैं, और ये प्रैक्टिस करने पर आपको याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा फास्ट होता नहीं है और जनरली बहुत इजी होता है क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन बनता है। और ये क्वेश्चन अब पहले पूछता था, अब शायद ही पूछे, लेकिन अगर पूछ दे तो इसके लिए 1 सेकेंड काफ़ी है, 1 से 2 सेकेंड काफ़ी है। तो देखिए क्या है कि यदि दो संख्या दी गई हो और उनका लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के बीच संबंध दिया हुआ हो, तो कैसे हम लोग वो संबंध स्थापित करते हैं। तो देखिए 2 संख्या है, जैसे कि A और B 2 संख्या है, और इसका एलसीएम जो है, एलसीएम क्या है, x है, और HCF क्या है, ये दोनों संख्या का HCF y है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि A गुना B बराबर x गुना y, मतलब कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक।
ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि 36 और 54 का HCF 9 है, क्या है 9 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि 36 गुना 54 इक्वल टू 9 गुना x, ठीक है, x क्या है एलसीएम को मान लिए हैं। तो इस तरह से हो गया 9 कट जाएगा, ये 36 कट जाएगा, 9 चक 36, तो ये हो गया कितना x बराबर 216, ठीक है। आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कैरियर बुक नाम से YouTube चैनल है, इसमें भी आप लोगों को डे बाय डे क्लासेस मिलेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेशल क्लास के लिए आपको ऐप पर आना पड़ेगा, इसलिए आप लोग ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जैसा आपकी तैयारी, जिस तरह का आपका तैयारी करना है, ठीक है। और आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, कल इस चैप्टर से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, गुड नाइट।